नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पॉइंट पे और मैं हिया नेजा आपके साथ। हमारे साथ वसीम भी जॉइन कर चुके हैं। 6 दिन लगभग पूरे होने को आ गए और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो अभी भी जारी है। डोडा का इस समय क्या सूरत-ए-हाल है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे वसीम से। वसीम, इस समय डोडा की बात की जाए तो क्या हालत है? क्योंकि 6 दिन से अगर सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कूड़ा-करकट जो है वो रोड्स पे और हर जगह जो है मिला होगा। लोगों के घरों में भी जो है इसी तरीके से कितना गंद इकट्ठा हो गया होगा, उन्होंने रोड्स पे ही फेंका होगा डेफिनेटली। तो क्या हालत है इस समय डोडा की? जी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको बताऊँ कि आप देखते हैं कि आए दिन डोडा के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। डोडा के अंदर जी, की पूरे हम चुनाव की बात करें, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर हों या हमारे अलग-अलग पीएचई जी, डिपार्टमेंट के। और आज अब देखने को मिल रहे हैं कि 6 दिन से लगभग सफाई कर्मचारी जितने भी चुनाव वैली के हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं अपनी डिमांड्स को लेके। रेगुलराइज़ हमें किया जाए और जो हमारे यूटी का रेट है वो दिया जाए। तो कहीं न कहीं कल जिस तरह से तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, हट के थोड़ा देखने को मिली। जिस तरह से आपको बताऊँ कि पूरे चनाब वैली के ठाठरी के, भदरवा के और अलग-अलग जगहों से वो सारे लोग आए थे। जो डेली वेजर बिल्कुल। जो वो लोग भी डेली वेजर हैं, वो भी इनके हक में उतर आए थे और उनका ये कहना था कि काफ़ी सालों से इस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, मगर कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लगभग हर साल हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम आज की बात करें, खास करके डोडा की, पूरे टाउन के अंदर हमने 17 वार्ड का विज़िट किया, देखा हालात किस तरह के हैं, किन हालातों में लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो पूरी तरह चारों तरफ से अंबार लगे हैं गंदगी के। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं टोटल फ़ेल हो चुकी है। कोई भी अल्टरनेट उन्होंने अभी तक नहीं ढूँढा है, तो लोग कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा रहे हैं। उनको अभी तक इस चीज़ के लिए हल निकालना था, कोई भी हल उन्होंने अभी तक नहीं निकाला है, ना ही इन लोगों के साथ कोई बातचीत की है। तो इन लोगों में भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ना ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 दिनों के बीच में कोई कदम उठाया और कल के दिन पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इन लोगों को थी। कल साल का पहला दिन था और साल के पहले दिन इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा हम सब लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यही वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे, जिन लोगों ने कोविड में भी काम किया था, यही वो लोग हैं जिन लोगों बिल्कुल। ने दिवाली के दिन यही लोग काम करते हैं। कोई भी दिवाली ये लोग नहीं बनाते हैं, ईद को ये लोग नहीं बनाते हैं। उन दिनों को ये छोड़ देते हैं और हम लोगों को साफ-सफाई में रखते हैं। यही वो लोग हैं, इनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। कहीं न कहीं लोग इनके हक में उतर आ रहे हैं, लोग इनके जो है फ़ेवर में बात कर रहे हैं कि इनको जो जो भी इनकी डिमांड्स है वो जेन्युइन डिमांड्स हैं। तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहे हैं अब कि अभी तक क्यों नहीं कोई अल्टरनेट ढूँढा गया है, क्योंकि बीच का कोई रास्ता नहीं ढूँढा गया है जिससे लोग कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बीमारियों को कहीं न कहीं दावत दी जा रही है, क्योंकि शहर की बात हम करें, हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे गंदगी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल। इसका कोई अल्टरनेट अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं ढूँढा है। मुझे उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई संज्ञान लेके कोई कदम उठाएगी ताकि ये भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। जी। बिल्कुल, वसीम, वहीं हमारे भी न्यूज़ पॉइंट के ज़रिए यही कोशिश है कि इस मुद्दे को बार-बार उठाया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुँचे और इन लोगों की भी जो है उनके इश्यूज़ एटलीस्ट सुन लिए जाएँ, तो उसके ऊपर जो डिसीज़न होता है, हालाँकि वो बाद की बात है, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनसे बात भी करनी चाहिए। वहीं वसीम, आपने ये चीज़ भी मेंशन करी कि हर साल ही इस तरीके की स्ट्राइक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इतने सालों से इनको क्यों रेगुलराइज़ नहीं कर रही, क्यों इनकी माँगों को पूरा नहीं कर रही? देखिए, इनका ये कहना है कि जो परमानेंट लोग भी इसमें कुछ हैं, ये सारे डेली वेजर्स हैं और या कुछ लोग इसमें परमानेंट भी हो चुके हैं। मगर उनका ये कहना है कि हमें वो जो पेंशन जो हमें है, हमारा जो पेंशन पॉलिसी में हमें जो नहीं लाया गया है। एक एम्प्लॉयी को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो नहीं बिल्कुल, मिल वो रहे। उसमें नहीं कहा गया है और इनका ये भी कहना है कि यूटी ₹225 पे ये काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी इनके साथ की जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन हर दिन आप देखते हैं कि डीसी ऑफ़िस के बाहर तक ये चक्कर लगाते हैं, आए दिन देखते हैं हम कि डीसी ऑफ़िस के बाहर तक चक्कर ये लगाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी शख़्स इनके साथ नहीं मिलता है, कोई भी बातचीत नहीं करता है, इनको कोई आश्वासन नहीं देता है, तो कहीं न कहीं ये साफ़ तौर पे फेलियर सामने दिख रहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनको कोई आश्वासन देती, तो कहीं न कहीं इनको कहीं न कहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हक में है। तो इनको साफ तौर पे इन्होंने बिल्कुल, बताया कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, उनका यही कहना होता है कि आज आप स्ट्राइक को सस्पेंड कीजिए, उसके बाद हम आपका जो भी मसला होगा उसको हल किया जाएगा। तो इसपे कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि जब हमने कल इनसे फिर से बातचीत की, इनका यही कहना है कि फाका-कशी के शिकार हम हो रहे हैं। कभी हमारे घर पे चाय नहीं होती, कभी पानी नहीं होता है, कभी तेल नहीं होता, खाने-पीने की आइटमें खत्म हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बार-बार ये सवाल उठा रहे थे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 370 के बाद बताया गया था
कि बेरोजगारी खत्म की जाएगी, सारी चीजें, ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब सवाल सरकार पे भी उठ रहे हैं कि वो वादे कहाँ गए। तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इस पे देखेगी, ताकि ये जो स्ट्राइक है ये खत्म हो जाएगी, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा। बिल्कुल वसीम, वहीं थोड़े विजुअल्स जो हैं किस तरीके से वहां पे गंदगी है, पहले वो व्यूअर्स को दिखाते हैं, फिर बातचीत करेंगे। विजुअल्स के ज़रिए हम बहुत देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे गंदगी जो है वो फैली हुई है। एक तो कोरोना, ऊपर से इस पे भी इन्फेक्शन होने का कहीं न इस वज़ह से इन्फेक्शन होने का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो सामने आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एटलीस्ट ये सफाई कर्मचारियों की बात सुन के ये सब क्लीनिंग जो है वो करवानी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पूरे डोडा के जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी हेल्थ को लेके खतरा है इस वज़ह से। देखिए, आज जब कुछ सीनियर सिटीजन से बात कर रहे थे इसी बातचीत को लेके, जी, उनका ये कहना है कि जिस तरह से हेल्थ का अमला जो हमारा है वो यहाँ पे टेस्टिंग करता है, ऑन स्पॉट टेस्टिंग, जैसे बस स्टैंड पे वो अलग अलग जगहों पे बूथ लगाते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। कोविड का खतरा भी है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से गंदगी पूरे शहर के अंदर है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहाँ पे गाड़ी लगाएं, कहाँ पे वो टेस्ट करें लोगों को, क्योंकि गंदगी के अंबार जिस तरह से चारों तरफ से लगे हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उनको परेशानी आ रही है। और खास करके स्वच्छ भारत अभियान को इन्हीं लोगों ने जिंदा रखा था, यही वो लोग हैं जिनने बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान को चलाया था, फ्रंट लाइन पे उन्होंने काम किया था, चाहे वो कोविड में हम बात करें या स्वच्छ भारत अभियान में इन्हीं लोगों ने काम किया था। तो कहीं ना कहीं अगर इन लोगों से काम लिया जा रहा है तो इनकी डिमांड्स को भी पूरा करना चाहिए सरकार को। जी। बिल्कुल, वहीं वसीम, आपने कहा जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में जो रैंकिंग्स आती है वो कंप्लीटली इन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बिल्कुल। जो अगर सफाई नहीं होगी तो रैंकिंग्स ऑब्वियसली जो है वो लोअर लेवल पे हमारी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो फॉल करेगी। वहीं वसीम, आखिर में मैं यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी डोडा की बात की जाए तो ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। वहीं कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जम्मू में भी पीटीटी एम्प्लॉयज की हड़ताल चल रही थी, उनकी भी जेन्युइन डिमांड्स थी, इन लोगों की भी जेन्युइन डिमांड्स है। तो क्या लग रहा है इसका इम्पैक्ट इलेक्शंस के ऊपर होने वाला है? बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। जिस तरह बिल्कुल। से अगर हम कल का देखेंगे, आप कल की तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से बता रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं। तो इलेक्शन के टाइम हम ये चीजें सारी याद करवाएंगे उन लोगों को जो हमारे पास आएगा, हमारे साथ बातचीत करेगा। उनने हमसे काफी ज्यादा वादे किए थे कि हमें सिर्फ कामयाब कीजिए आप, उसके बाद हम आपके जो भी जो दिक्कतें हैं उनको हल किया जाएगा। तो अब इलेक्शन के आने वाले टाइम में ये बातें सारी की जाएंगी। और जिस तरह से इनने ये भी बताया है कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे आंदोलन इसी तरह से चलते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि बीच का रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन कब तक निकालती है, सरकार कब तक निकालती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी। जी वसीम, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे वसीम हमारे साथ, जिन्होंने पूरा सूरत हाल बताया इस समय डोडा का क्या कुछ है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है। 6 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है और हमने आपके साथ वहां के दृश्य भी जो है वो साझा किए कि किस तरीके से वहां पे कूड़ा करकट हर जगह देखने को मिल रहा है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हो गई हैं, क्योंकि एक तो इससे स्मेल बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे फैल गई है, दूसरा कि इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है, ऊपर से कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे इस तरीके की अगर गंदगी रहेगी एक पर्टिकुलर जगह की अगर बात की जाए तो वहां पे और इन्फेक्शन फैलने का कितना ज्यादा खतरा है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है, ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।